आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई के विरोध में मेरठ में व्यापारी और अस्पताल संचालक आज परिषद कार्यालय का घेराव करेंगे। व्यापारियों और अस्पताल संचालकों का आरोप है कि परिषद की कार्रवाई से उनके कारोबार और प्रतिष्ठानों पर असर पड़ रहा है। अब अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखने और समाधान की मांग करने के लिए दोनों पक्ष एकजुट हो रहे हैं। मामला मेरठ का है। व्यापारियों और अस्पताल संचालकों के मुताबिक परिषद की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर उनमें नाराजगी है। उनका कहना है कि उनकी आपत्तियों और समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उनकी मांग है कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित मामलों के सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि किसी के कारोबार या प्रतिष्ठान पर गलत असर न पड़े। व्यापारी नेताओं का कहना है कि परिषद कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी जाएगी। इस दौरान अधिकारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की जाएगी। वहीं अस्पताल संचालकों ने भी कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जाना चाहिए। प्रस्तावित घेराव को देखते हुए परिषद कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की संभावना है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारी और अस्पताल संचालक अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंप सकते हैं। अब देखना होगा कि घेराव के दौरान अधिकारियों और व्यापारियों तथा अस्पताल संचालकों के बीच क्या बातचीत होती है और क्या इस विवाद का कोई समाधान निकल पाता है। मेरठ से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। और क्या धरना चल रहा है? मेरा नाम रविंद्र गुजर है। मैं जगदम्बा अस्पताल का संचालक हूँ। देखिए, जो आपदा पूरे मेरठ पे इस टाइम आई हुई है, पूरे मेरठ को बचाने की लड़ाई है। सबको रोजी मिले, रोटी मिले और रोजगार मिले। क्या मांगे हैं आप? मांग हमारी यही है। हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं। हमारे कारोबारों को मत छेड़ो, हमारे कारोबारों को बंद मत करो। 80% लोगों के कारोबार तुम बंद कर दोगे, उससे क्या भारत विकसित होगा? क्या काम आप करना चाहते हो? जो यहाँ का, कल हमने उससे एससी से बात करी, राहुल यादव से, उसने कहा सब चोर हैं, तुम सब चोर हो। अच्छा, किस विषय में आपकी बातचीत चल रही है? हमने कहा कि भाई तुमने सीलिंग की कार्रवाई क्यों करी? सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश सीलिंग की कार्रवाई के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 21 तारीख तक सर्वे का आदेश है। काहे पे सीलिंग हो रही है? अस्पतालों पे सीलिंग कर रहे हैं। अच्छा। नोटिस चिपका दिया, 7 दिन का समय दे दिया। डर के मारे हमारा सब स्टाफ भागने को तैयार है, अपने घर जाने को तैयार है कि सील हो गए तो क्या करेंगे। और इन्होंने इतना तक कह दिया कि सील जब ये हम आएंगे, सीएम ऑफिस ने कहा कि हम सील कार्रवाई, अभी हमारे पास लेटर नहीं है। तो इनका पता क्या जवाब था कि हम सीएमओ को भी नहीं कुछ जानते, हम मरीजों को कुछ नहीं जानते, हम पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम तो सील लगाएंगे। अच्छा, आप आवास विकास आए हुए हैं, क्या बात? हम आवास विकास बातचीत तो आवास विकास करेगा हमसे। हमने कह दिया कल तेरा घुस भरेंगे हम, तू तोड़ हमारी सील। इसने कहा सील लगाएंगे। मैंने कहा तेरे भाई के लाल में ताकत है तो सील लगा। क्या रणनीति रहेंगी आपकी? हमारी रणनीति जनता है। इस जनता का रोजगार बचाना है, रोटी बचानी है। इसको रोटी देने खाने के लिए, ये 2 चीज हमारा मुख्य उद्देश्य है। रोजगार बचे, रोटी खाए। रोटी खाने को नहीं होगी तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? भारत कैसे विकसित होगा? अच्छा, आप यहाँ पे एकत्र हुए हैं आवास विकास पर, क्या मांगे हैं? यहाँ से क्या मांग करते हैं आप? हमारी आवास विकास से तो ये मांग है। आवास विकास में आने का मतलब तो ये है कि इसने अस्पतालों को टारगेट बना करके 5 बिंदुओं में पूरे शहर को बांटा है। 5 योजनाओं में पहले सेंट्रल माल की डाली, पहले अब सेंट्रल माल की डाली, अब अस्पतालों को ढाएंगे। अस्पताल भी शास्त्री नगर के ढाएंगे थोड़े थोड़े करके, जिससे जो कम संख्या वाले लोग हैं हिम्मत नहीं कर पाएंगे। फिर अब इनका दूसरा नंबर है दुकानदारों को ढाने का, तीसरा नंबर है स्कूलों को बंद करने का, फिर जागृति बिहार को ढाएंगे, फिर शास्त्री नगर को ढाएंगे। टुकड़ों में करके सबका इलाज हम चाहते हैं। हमारी मांग अभी पता ही नहीं। हमारी मांग कुछ नहीं है। हम मांगने नहीं आए कुछ। हम अपनी जान बचाना है, अपने अधिकार और अनिश्चितकालीन के लिए मांग रहे हैं। अनिश्चितकालीन के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक ये नोटिस वापस नहीं होंगे, जब तक कानून ऐसा नहीं बनेगा या कानून सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे सब घर भी मार दो, सब घर ही मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज जो बोल रहा है वो सब ठीक है,
कैसे बोल जाएगा? मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते ना। अभी मेरे से कुछ लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मत बोलो। बस सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? सबको मारने का मतलब है क्या? सबको सुप्रीम कोर्ट पहले जहर दे देंगे, सबको जहर दे देंगे। ये जुडिशरी